नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल सब शो में हम करेंगे शामिल। ट्रेडिंग पोजीशंस हैं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई स्टॉक लिया हुआ है तो हमारे एक्सपर्ट्स करेंगे आपको गाइड। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। आप इस शो को सोशल प्लेटफॉर्म्स पर लाइक दे सकते हैं, अपने क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं। सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर जाइए, #आस्क-आवाज लिखकर अपने सवाल हमें लिख भेजिए। आज हमारे साथ है manasjaiswal.com के मानस जायसवाल, आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। मानस नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले लेकर आते हैं क्विक रिकैप प्रीवियस सेशन का और नजर डालते हैं कि क्या रुझान देखने को मिला। बाजार में लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी के साथ मार्केट्स क्लोज हुए। सेंसेक्स निफ्टी संभल कर हरे निशान में बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप्स में हालांकि काफी पेन देखने को मिल रहा था इनिशियली, बाद में यहाँ भी रिकवरी देखने को मिली। ओवरऑल एक्शन क्या रहा आज के मार्केट में, समझते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन बताइए। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, देखिए अगर हम सुबह से बात करें तो बाजार के अंदर एक ब्लड बाथ जो है वो हमें देखने को मिला, लेकिन एंड तक आते आते 3 बजे के बाद स्पेसिफिकली बात करें तो बाजार में लोअर लेवल से एक जो स्पाइक है वो आता हुआ दिखाई दिया। यानी कि हम मान सकते हैं कि हल्की फुल्की रिकवरी लोअर लेवल से आती हुई दिखाई दी है। निफ्टी फाइनली जाके फ्लैट क्लोजिंग दिखा के इन ग्रीन बंद हुआ है। लेकिन रेस्ट ऑफ द अगर आप बात करें मिड कैप की, स्मॉल कैप की, बैंकिंग शेयर्स की, यहाँ पे प्रेशर आखिरी में भी हमें बनता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो आज मेटल में देखिए काफी भारी गिरावट जो है हमें देखने को मिली है। एक तो क्रूड का जो दाम है वो काफी बढ़ता जा रहा है, साथ ही रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स के बाद स्ट्रीट जो है खुश नहीं हुआ और वो नतीजा भी है कि मेटल पैक में हमें आज कमजोरी देखने को मिली है। आईटी में हालांकि हमें एक अपसाइड मोमेंटम जो है वो देखने को मिला है। इंडिया विक्स में भारी आज तेजी देखने को मिली थी, एक टाइम पे 20 तक भी जाता हुआ दिखाई दिया था। रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स की आप बात करें तो हर जगह गिरावट का सिलसिला आज के सत्र में देखा गया। अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का देखने को मिला। निफ्टी में टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, भारती एयरटेल और सन फार्मास्यूटिकल जो है आज हल्की फुल्की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट में आप देखिए टाटा स्टील नंबर्स आए, नंबर स्ट्रीट ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दी है। पावर ग्रिड यहाँ पे नंबर्स आए, नंबर्स पसंद नहीं आए स्ट्रीट को। एसबीआई और साथ में एनटीपीसी में भारी दबाव देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑयल एंड गैस की, क्रूड 111 के पार जाता हुआ दिखाई दिया और वो कंसर्न्स जो हैं अब वो और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से पेट्रोल में हमने हाइक देखा, प्राइस में, डीजल में हाइक, एलपीजी सिलेंडर में हाइक, सारे के सारे रीजंस हैं कि सारा जो पैक है यहाँ पे हमें कमजोरी जो है देखने को मिल रही है। यही नहीं बल्कि मेटल में आज भारी गिरावट रही है। टाटा स्टील के तो नंबर ही आए थे, इसके अलावा सेल के नंबर आए थे और भी मेटल में आज काफ़ी बस था, न्यूज़ का भी और साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है उसका भी, जिस वजह से आज भारी मात्रा में यहाँ पे भी हमें जो गिरावट है वो देखने को मिली है। ऑल इन ऑल अगर हम बोले तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन काफी ज्यादा दबाव में रहा है। तो ये रहा पूरा अपडेट। शुक्रिया कंचन। इन डिटेल्स के लिए लेकर आते हैं संस्थागत निवेशकों के आंकड़े, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने क्या किया है। पहले दिखाते हैं एफआईज के नंबर्स। एफआईज ने बाइंग की है 2813 करोड़ की और डीआईज ने भी खरीदारी की 2682 करोड़ की। मानस, क्या सजेशन रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी पर अगले सेशन के लिए? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, पॉजिटिव देखना चाहे तो ये जरूर है कि आज गैप डाउन देखने को मिला था, बड़ा गैप डाउन देखने को मिला था, लेकिन उस गैप डाउन के बावजूद पिछले लो को निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया और अच्छी रिकवरी में 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास क्लोज हुआ है। तो अब इम्पॉर्टेंट ये है कि एक बार ये 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लेता है, 23,850 के लेवल को अगर रिगेन कर लेगा तो शायद वापस 24,200 24,300 की रेंज में आ जाएगा। तो मेरा समझना ये है कि अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो वहां पर आप पोजीशन को होल्ड करें। 23,250 का फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस लगा के रखें, लेकिन अगर 850 के ऊपर निकले, 23,850 के ऊपर निकले तो आप एग्रेसिव होकर खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको स्टॉप लॉस 23,600 का लगा के रखना पड़ेगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी रेजिस्टेंस काफी दूर है। तो यहाँ पर बुलिश तभी होगा जब 54,200 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा। उससे पहले यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग नहीं लेना चाहिए बैंक निफ्टी में। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी? तो देखिए, पहले तो परसिस्टेंट पे खरीदारी करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो आज आईटी ने काफी बढ़िया परफॉर्म किया। मिड कैप में ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। परसिस्टेंट जिसने हमने 10-20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया, मेरा समझना है कि यहाँ पर रैली कंटिन्यू हो सकती है। तो 5050 के टारगेट के लिए परसिस्टेंट में खरीदारी करेंगे। 4790 का आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है परसिस्टेंट पे। तो दूसरा स्टॉक है वो जेएसडब्ल्यू एनर्जी का है। अगर आप देखें तो यहाँ पर भी लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो यहाँ पर अभी और रिकवरी देखने को मिलेगी। 550 के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे। 519 519 के आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। ओके, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। अब बात करते हैं व्यूअर्स से। पहले व्यूअर संतोष पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। संतोष नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका?
कि मेरा IRS का स्टॉक है 408 158 पे खरीदारी है, तो क्या करना चाहिए? 158 की बाइंग IRFC। और आपका होराइजन क्या है इसमें? 408 408। ओके, 408 की बाइंग है। क्या सजेशन रहेगा? 408 शेयर्स हैं, 158 की बाइंग है, IRFC 98 पर बंद हुआ है। क्या सजेशन इनके लिए? देखिए, काफी ऊपर की खरीदारी है, तो अभी वो टारगेट या ये बोलना कि वो लेवल्स आ जाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर चार्ट्स पे दिखती है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक ने बनाया है, करीब करीब 85 86 की रेंज में। तो अगर आपने इतना होल्ड किया तो थोड़ा वेट और करें, 85 के नीचे स्टॉप लॉस लगाए। आज हमने लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट देखा है, एक हैमर पैटर्न डेली चार्ट पे बना है, जो इंडिकेट करता है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम तो बना है। इंपॉर्टेंट ये है कि स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश तभी होगा जब स्टॉक अपने 200 डे और 20 वीक मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा। तो जब तक 110 115 की रेंज को ब्रेक ना करे, तब तक कोई बहुत बड़ी उम्मीद ना रखें। लेकिन क्योंकि लोअर लेवल पे सपोर्ट है, इसलिए 85 के स्टॉप लॉस पोजीशन को होल्ड करें। अगर 115 के ऊपर निकलेगा तो शायद आपको 135 140 की रेंज देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। हमारे साथ SMS के थ्रू इनफैक्ट हमें एक सवाल भेजा है RS राठी ने दिल्ली से। अदानी पावर पर इनका सवाल है, 223 की बाइंग है, 100 शेयर्स हैं, लंबी अवधि का व्यू लेके चल रहे हैं। मानस, क्या नजरिया रहेगा निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल 3-4 रुपए नीचे इनके बाइंग प्राइस से? देखिए, चार्ट तो काफी अच्छे लगते हैं, हालांकि इन्होंने काफी हाई लेवल पे खरीदारी की हुई है, एक बड़ी रैली के बाद की हुई है। लेकिन फिर भी मेरा समझना है कि अगर आपके पास समय है, अगर आप 3 से 6 महीने का समय दे सकते हैं, तो पोजीशन को होल्ड करें। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा डीप लगाना है, 190 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन अगर स्टॉक वापस 230 के ऊपर निकलेगा, तो नेक्स्ट टारगेट 200, सबसे पहले तो 275 का रहेगा, और उसके बाद 295 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए पोजीशन को होल्ड करना चाहिए और 190 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए अदानी पार पर। अगले व्यूअर से बात करेंगे विपुल मोदी, पटना पाटन से हमारे साथ कनेक्टेड है। विपुल नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, मैंने इंफोसिस 1232 में खरीदा है 24 अप्रैल को। तो अभी क्या करें हम? आपका नजरिया क्या है? मैंने लॉन्ग टर्म है, 2-3-5 वर्ष का लॉन्ग नजरिया आएंगे। ओके, लंबी अवधि का व्यू है, 1232 की बाइंग है, 90 रुपए का नुकसान है, फिलहाल 100 शेयर है। क्या सजेशन मानस? देखिए, एक बड़ी गिरावट हम ऑलरेडी इन्फी में देख चुके हैं। 1750 से नॉन स्टॉप क्रैक देखने को मिला है, 1100 के आसपास शॉर्ट टर्म बॉटम बना है। मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म का व्यू देना टेक्निकली थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब तक ये 1300 1325 के नीचे ट्रेड करता रहेगा, तब तक मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू बुलिश नहीं बनेगा। बट क्योंकि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है और आज हमने आईटी में एक बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट देखा है, इसलिए इतना इंतजार कर लिया, तो थोड़ा सा वेट और करें। 1075 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, इस उम्मीद में कि अगर 1200 रुपए के लेवल्स ब्रेक होंगे तो 1350 के आसपास तो आ जाएगा। लेकिन अगर 1350 के ऊपर निकल गया, तो फिर आपको 1500 रुपए तक की रैली देखने को मिलेगी। लेकिन अभी ये प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। केवल एक स्टॉप लॉस लगाए 1075 का और पोजीशन को होल्ड करें। ओके, बात करेंगे परेश से, सुरेंद्र नगर से हमारे साथ कनेक्टेड है। परेश नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास पाइन लैब 300 शेयर है, 160 रुपये पे भाव पर। तो होल्ड करूँ या निकल जाऊँ? आपका नजरिया क्या है इसमें? 2 साल का। ओके, 2 इयर्स का व्यू है। पाइन लैब्स 160 की बाइंग है, फिलहाल 6 साढ़े 6 रुपए नीचे इनके भाव से है। क्या करना चाहिए? देखिए, लॉन्ग टर्म का व्यू मुश्किल है देना, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन एक चीज पॉजिटिव लग रही है कि इस बार गिरावट में स्टॉक ने वापस अपने पिछले लो के आसपास सपोर्ट किया, जो कि 150 था। मेरे ख्याल से 145 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। बहुत ऊपर की खरीदारी नहीं है, 160 की खरीदारी है, तो आप 145 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मेरा समझना ये है कि अगर 158 159 के ऊपर निकलेगा, तो रिकवरी में 180 190 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। ओके, बात करेंगे सोमेंद्र जैन से, सूरत से कनेक्टेड है। सोमेंद्र नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, एक्चुअल में मेरे पास जो है 25 तो अशोक लीलैंड है ओके 184 पे, और 35 शेयर्स जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के हैं 350 वो 1350 पे। मैं Okay. लॉन्ग टर्म के लिए इनको
क्या करूं? 1350 रिलायंस, अशोक लेलैंड 184 की बाइंग है आपकी। जी जी जी। ओके, पूछ लेते हैं रिलायंस के संदर्भ में। पहले डिस्क्लोजर दे दें कि जो चैनल हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़ का स्वागत रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। 1350 की बाइंग है रिलायंस में, अशोक लेलैंड 184 के बाइंग है। दोनों स्टॉक्स इनके भाव से थोड़ा नीचे हैं, क्या सलाह? देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज की जहां तक बात है, मीडियम टर्म चार्ट पे एक सपोर्ट है जहां पर स्टॉक ने हैमर बनाया था करीब 7-8 हफ्ते पहले। तो वहां पर बहुत सपोर्ट दिखता है। तो 1275 के स्टॉप लॉस से रिलायंस में पोजीशन को होल्ड करें। बुलिश नहीं लग रहा है, लेकिन क्योंकि एक सपोर्ट के पास में है, इसलिए वहां पर स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। बुलिश तब होगा जब 1420 के लेवल को ब्रेक करेगा, 1420 के ऊपर निकलेगा, रिलायंस तभी बुलिश होगा। अगर वो लेवल ब्रेक हो जाएंगे तो फिर आपको 1500-1525 की रेंज देखने को मिल सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूवर से। हमारे साथ सवाल पूछने के लिए अंकित झुंझुनवाला नागपुर से कनेक्टेड है। अंकित, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास में रिलायंस इंडस्ट्रीज है 10 क्वांटिटी, जिसका प्राइस है 1378। और मेरे Okay. पास आईसीआईसीआई बैंक है 25 क्वांटिटी, जिसका प्राइस है 1380। और टीएमपीवी है 623 पे, जिसका क्वांटिटी 125। ठीक है, तो एक बार मुझे अपने तीनों स्टॉक्स बताएंगे। रिलायंस 1378, आईसीआईसीआई बैंक 1318 और तीसरा शेयर आपने कौन सा बताया? टीएमपीवी, टाटा मोटर्स मैं समझ नहीं- पैसेंजर व्हीकल। ओके, टीएमपीवी, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। यहाँ पर आपका बाइंग प्राइस क्या है? 623 है, क्वांटिटी 125। 623। मेरे ख्याल से ये आपका बाइंग प्राइस स्प्लिट से पहले का होगा। 623 तो करंट हाँ, प्राइस इसका नहीं रहा है। हाँ, तो फिर तो आपको हाँ। टाटा मोटर्स सीवी के भी स्टॉक्स मिले होंगे ना? हाँ, वो मैंने सेल कर दिया। ओके, वो आपने सेल कर दी। तो आपका ये 623 बाइंग नहीं होगा। अगर आप अपनी शीट देखेंगे तो आपको करेक्ट स्प्लिट वाला प्राइस पता लग रहा होगा आपकी बाइंग के हिसाब से। और क्योंकि अगर आपकी 653 की बाइंग है तो नीचे के लेवल्स की बाइंग थी, बहुत ऊपर के बाइंग तो नहीं थी, तो आपके भाव के आसपास ही होना चाहिए। मानस बताएं, रिलायंस 1378, आईसीआईसीआई बैंक 1318, देन टाटा मोटर्स पीवी, नॉट ऑब्वियसली नॉट 623, क्योंकि स्प्लिट से पहले की बाइंग है। 353 पर बंद हुआ। बताएं सजेशंस। देखिए, रिलायंस पे मैंने थोड़ी देर पहले ही अपना व्यू दिया है, तो मेरे ख्याल से उसको फॉलो कर लेना चाहिए। इससे पहले वाले व्यूअर को हमने व्यू दिया है। आईसीआईसीआई बैंक की जहां तक बात है, देखिए आईसीआईसीआई बैंक में लोअर लेवल पे काफी सपोर्ट है, 1220 से लेकर 1200। इस रेंज को जब तक ब्रेक नहीं करेगा, उसके नीचे नहीं जाएगा, तब तक मेरे ख्याल से आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म की पोजीशन से निकलना नहीं चाहिए। अगर 1200 के नीचे जाएगा, ट्रेड होने लगेगा, तो ही आपको लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म की पोजीशन से निकलना चाहिए। फिलहाल के लिए होल्ड करें, 1190 का स्टॉप लॉस लगा लें। 1280 1290 के लेवल को ब्रेक करेगा तो शायद आपको वापस 1375 या 1400 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। टीएमपीवी की जहां तक बात है, तो देखिए टीएमपीवी ने अभी तक तो अंडर परफॉर्म किया, लेकिन पिछले मंथ स्टॉक ने बढ़िया रैली दिखाई थी लोअर लेवल से। अब देखिए पॉइंट ये कि एक बार ये 375 के आंकड़े को ब्रेक कर जाए, क्योंकि जहां स्टॉक काफी समय से 200 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो 375 पे 200 डे मूविंग एवरेज आता है। अगर वो लेवल ब्रेक हो जाएंगे तो फिर आपको 410 से 420 तक की रैली स्टॉक में देखने को मिल जाएगी। अभी के लिए यहाँ पर भी बने रहिए, 325 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बात करेंगे जयंत जोशी से, नांदेड़ से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। जयंत नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्ते मैडम, नमस्ते। हम आपका शो रेगुलर देखते हैं और अच्छे से राय मिलती है आपकी तरफ से हमको। थैंक्स फॉर दैट। थैंक यू जयंत जी। मैडम मेरे पास एनएसडीएल के शेयर्स है, 50 शेयर्स है। एट द क्वांटिटी ऑफ मेरा 1070 का मेरा रेट है परचेसिंग। और मेरे पास इसका भी है पतंजलि का, वो है 570 का लिया हुआ है, वो 100 शेयर है मेरे पास। तो दोनों में क्या करें मैडम? पतंजलि में आपकी बाइंग किस लेवल की है? उसका है 570 रुपए का है, 570। 570 पतंजलि और एनएसडीएल 1070। आपका वैसे ये इन्वेस्टमेंट है? यस मैम, लॉन्ग टर्म है, 2 to 3 years, मिनिमम 2 to 3 years। ठीक है, 2 to 3 years का व्यू है। क्या सलाह रहेगी पतंजलि फूड्स पर और साथ ही एनएसडीएल पर? देखिए एनएसडीएल पे लॉन्ग टर्म व्यू देना मुश्किल है, क्योंकि ज्यादा डेटा है नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म चार्ट्स अभी भी वीक लगते हैं, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं सस्टेन कर पा रहा है। ध्यान रखें, यहाँ पर ट्रेंड बुलिश तभी होगा जब स्टॉक 960 रुपए के ऊपर निकलेगा।
उससे पहले प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी तक का ट्रेंड निगेटिव है। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 790 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लें। कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करें और फ्रेश खरीदारी 960 रुपए के ऊपर ही करें। उससे पहले यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। पतंजलि पतंजलि की जहां तक बात है, देखिए कोशिश कर रहा है स्टॉक बॉटम बनाने की। हालांकि अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे तो वहां पे तो लोअर ऑफ लोअर बॉटम्स अभी भी दिख रहे हैं, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक ने लगातार कोशिश की है 440 के आसपास बॉटम बनाने की। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो 435 का स्टॉप लॉस लगा लें। अगर 480 के ऊपर निकलेगा तो 520 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, तो ये रही सलाह आपके लिए इन दोनों शेयर्स पर। बात करते हैं अब सागर से, हमारे साथ अकोला से कनेक्टेड है। सागर नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास भारतीय एयरटेल है 53 शेयर एट द रेट 495 लॉन्ग टर्म होराइजन है मैडम, और एक फिजिक्स वाला है 250 शेयर एट द रेट ऑफ 88 रुपीज, वो भी लॉन्ग टाइम होराइजन है मैम। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू एक बार लेवल्स आप बताएंगे दोबारा। भारतीय एयरटेल आपने बताया 495 की आपकी बाइंग है, राइट? जी हाँ मैम। और दूसरा स्टॉक फिजिक्स वाला 250 शेयर है, फिजिक्स 88 वाला। की बाइंग है मैम। ओके, फिजिक्स वाला में 250 शेयर्स 88 की बाइंग है। क्या सजेशन मानस? देखिए फिजिक्स वाला में बने रहे, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म व्यू तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से बने रहिए। 99 का स्टॉप लॉस लगा लें। मेरा समझना है कि इस बार स्टॉक शायद 120 के आंकड़े को ब्रेक कर सकता है, और अगर 120 के ऊपर निकलेगा तो 135 तक की रैली दिखा देगा। तो 100 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। भारतीय एयरटेल का व्यू बिल्कुल पॉजिटिव है। अगर आपका टाइम फ्रेम बड़ा है, अगर आप 1 साल तक स्टॉक में बने रह सकते हैं तो अभी बने रहिए। और देखिए जब तक स्टॉक ये 1700-1650 के आसपास सपोर्ट लेता रहेगा तब तक मेन ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। तो हर गिरावट पे खरीदारी करें, 1600 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। 1 साल का अगर आपका टाइम फ्रेम है तो आपको 2350 के टारगेट सेट करके चलने हैं। ओके, ठीक है, तो ये रही आपके लिए सलाह फिलहाल भारतीय एयरटेल पर। मैं दिनेश से बात करता, अगले व्यूअर है दिल्ली से हमारे साथ। दिनेश नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार मैम, और नमस्कार टू CNBC टीम। मुझे पूछना था कि मेरे पास 50 शेयर है KC के 900 के रेट पे, तो अब इसमें क्या करना चाहिए? इसको यहाँ पे रखें या फिर मैं गोल्ड या सिल्वर में स्विच करूँ? ओके, आपका वैसे लॉन्ग टर्म व्यू है? हाँ जी। ओके, तो KC इंटरनेशनल इन्होंने आपने एक बार मुझे अपना बाइंग प्राइस बताएंगे? आपकी 900 की बाइंग है, राइट? हाँ जी 900 की। ओके, 487 पर बंद हुआ। हालांकि KC इंटरनेशनल मानस बहुत स्ट्रॉन्ग मूवर रहा है पिछले कुछ सालों में। इनकी बाइंग हालांकि क्योंकि हायर लेवल्स की है इसीलिए इनको लॉस हो रहा है अगर इनकी बाइंग लेवल के हिसाब से। बट अगेन जैसे इन्होंने कहा कि रखना चाहिए या फिर यहाँ से स्विच करके कहीं शिफ्ट कर लेना चाहिए, क्या व्यू रहेगा आपकी तरफ से? क्या करना चाहिए इनको? देखिए 2024 तक तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था, लेकिन उसके बाद जब गिरावट देखने को मिली तो गिरावट भी बहुत शार्प देखने को मिली थी। काफी हाई लेवल पे इन्होंने लिया हुआ है, बट जिस तरह के ब्रेकडाउन हम हर हफ्ते देख रहे हैं उसको देख के तो लगता है कि कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर लॉस बुक करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। तो एक बार लॉस बुक कर लेना बेहतर रहेगा। कोई बाउंड बैक पे लॉस बुक करे, अभी नहीं। बाउंड बैक मिले 540-550 की रेंज में तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए और फिर से खरीदें स्टॉक को। अगर 700 रुपए के ऊपर निकले तो फिर से खरीदें, क्योंकि अगर 700 का आंकड़ा ब्रेक हो गया उसके ऊपर निकलेगा तो फिर आपको 200 से 250 रुपए तक की रैली दिखा देगा स्टॉक। अभी के लिए क्योंकि ट्रेंड निगेटिव है इसलिए मेरा समझना है कि उछाल पे यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना ही बेहतर रहेगा। ओके, तो लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह है। महेंद्र महावर नरसिंहगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं। महेंद्र जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। चलिए SMS के थ्रू इनका सवाल है। SBI पे इन्होंने सवाल भेजा, 500 शेयर्स 930 की बाइंग है, लंबी अवधि का व्यू लेके चल रहे हैं। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? 930 की बाइंग के हिसाब से SBI पर इनके भाव के आसपास ही है। देखिए 930 पे लिया है तो लॉस तो हो नहीं रहा है, लेकिन चार्ट्स अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि स्टॉक ने अभी कुछ दिन पहले अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा लग रहा है चार्ट्स पे। तो शायद गिरावट बढ़ सकती है। मेरे ख्याल से कभी कोई उछाल मिले तो 970-75 की रेंज में लॉन्ग पोजीशन से निकलना बेहतर रहेगा। खरीदारी वापस करेंगे अगर 1050 के ऊपर निकलेगा। अगर उसके ऊपर निकले तो ही खरीदारी करें, उससे पहले सेलो रैलीज का स्टॉक है
तो कभी कोई रैली मिले तो वहां पे लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। ओके, तो ये रह रही है एसबीआई पर 940 के आसपास की बाइंग है, 24 रुपीज़ की कमजोरी के साथ बंद हुआ ये स्टॉक। वीरेंद्र सिंह गुजरात से हैं कनेक्टेड हमारे साथ, उनसे करते हैं चर्चा। वीरेंद्र जी नमस्कार, पूछिए। इनफैक्ट इनका भी सवाल एसएमएस के थ्रू, माफ कीजिए फोन लाइन पर नहीं है। केन्स टेक पर इनका सवाल है, 53 शेयर्स 46.17 की बाइंग है, क्या करना चाहिए? देखिए केन्स पे बिल्कुल अगर आप पिछले हफ्ते देखें तो एक शार्प क्रैक देखने को मिला था। उससे पहले चार्ट इतने खराब नहीं लग रहे थे, लेकिन जिस तरह का क्रैक हमने पिछले हफ्ते देखा है और क्योंकि स्टॉक ने 3400 के एक बहुत ही अहम आंकड़े को ब्रेक किया है, उसको देख के लगता है कि गिरावट बढ़ सकती है। शायद स्टॉक में 2900 या तो 2700 रुपए तक का क्रैक भी देखने को मिल सकता है। तो मेरी राय में कभी कोई बाउंस बैक मिले तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए और खरीदारी करें केवल 4000 के ऊपर। ओके, तो ये रह रही है आपके लिए केन्स टेक पर 3118 के लेवल्स पर बंद हुआ। चलिए रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर से करेंगे बातचीत। जल्द रुकना एक छोटे से ब्रेक के साथ। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़ और लेते हैं कुछ और सवाल। एक सवाल हमें वीरेंद्र सिंह ने भेजा है, इनफैक्ट माफ कीजिए शंकर ने हमें सवाल भेजा है। आरबी इंफ्रा पर 440 शेयर्स है, 28 रुपये की खरीदारी है, लंबी अवधि के लिया है स्टॉक, क्या करना चाहिए मानस इस पोजीशन में? देखिए आईआरबी माफ करिए, देखिए आईआरबी की जहां तक बात है, मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। ट्रेंड अभी भी नेगेटिव लग रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं और स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल पा रहा है। तो बुलिश तभी होगा जब स्टॉक 23 रुपए के ऊपर निकलेगा। उससे पहले ये सडन रैलीज का स्टॉक है, तो कभी रिकवरी देखने को मिले तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए आरबी इंफ्रा पर। मयंक से बात करते हैं। माफ़ कीजिए, मयंक ने सवाल भेजा है मुंबई से, जियो फाइनेंशियल पर 100 शेयर्स 350 की बाइंग है, और जैसे इन्होंने जैसे एक मेंशन कर दें हम अपने व्यूअर्स को कि जियो फाइनेंशियल और सीएनबीसी आवाज़ ये नेटवर्क टीम दोनों के पेरेंट्स सेम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। बताइए क्या सजेशन जियो फाइनेंशियल पर 350 की बाइंग है? जी, तो देखिए सबसे पहला काम करना है आपको स्टॉप लॉस लगाना है। पिछले 3 मंथ से देखें तो स्टॉक 220 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, आपको उसी के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। 220 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। अगर स्टॉक 270 रुपए के ऊपर निकलेगा तो ही ट्रेंड बुलिश होगा, लेकिन क्योंकि आपने हाई लेवल पे लिया हुआ है तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 10-12 रुपए की बात है। 220 का स्टॉप लॉस लगा ले, पोजीशन को होल्ड करें। लेकिन अगर 270 के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको एक ठीक ठाक रैली देखने को मिलेगी। अभी के लिए आप स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ओके, एक और सवाल लेते हैं, और ये सवाल हमें भेजा है सनत भाई ने भावनगर से। एमटार टेक पर काफी अट्रैक्टिव लेवल पर एंट्री इनके एमटार में 1700 की बाइंग है, 20 शेयर्स, क्या करें? तो देखिए पोजीशन को होल्ड करें, क्योंकि कहीं पर कोई रिवर्सल के साइन मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे नहीं है। और मेरा समझना ये है कि जब तक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहे तब तक आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलने की जरूरत नहीं है। स्टॉप लॉस बड़ा है, 6000 का स्टॉप लॉस है, लेकिन अगर स्टॉक 75 मिनट के ऊपर निकलेगा तो 8350 तक की रैली भी स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, तो ये रह रही है आपके लिए एमटार टेक पर, और ये सजेशन आपके लिए। चलिए सवाल तो इतने ही शामिल करेंगे, कोई क्लोजिंग कमेंट रहेगा मानस आपकी तरफ से? तो देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं, तो उनके पास उन स्टॉक से पोजीशन हो सकती है। ओके, तो ये रही सजेशन आपके लिए और आपके तमाम क्वेरीज पर। थैंक यू मानस आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है। नमस्कार।